इंडिया का जो इकोसिस्टम है वो किस तरह का है कि वहां पे 100th जो है वो यूनिकॉर्न जो है वो आया है। अब ये चीज देखें, यहाँ पे इस चीज को समझना है कि ये प्रॉपर एक इकोसिस्टम होता है, जिसे आप कहते हैं ना कि इंडिया जो है दैट इज नोन एज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग व्हिच हैज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोसिस्टम फॉर द स्टार्टअप। पीएम मोदी को आप जो मर्जी कहें, जालिम कहें, व्हाटएवर, कश्मीर का इशू लेकर उनको जो मर्जी कहते रहें, उनकी ये वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो रही है और इसने ये साबित किया है कि वो कितना ईमानदार वजीर आजम है। एक जो पूरी सप्लाई चेन है जिसकी वजह से चाइना की इकोनॉमी चलती है, मुझे लगता है मोदी जी कहीं ना कहीं उसको टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि इमीडिएटली उसके बाद 10 अरब यूरोस की अनाउंसमेंट चांसलर शोल्स ने कर दी। उसके बारे में यह है कि उसके जितने खानदान के लोग हैं पूरे मुल्क में, वो सब एक इंतहाई लोअर मिडिल क्लास मीडियोकर लाइफ गुजारते हैं। भारत ने जो मैक्सिमम जो अपना ट्रेड करा है इस साल, $400 बिलियन नॉन आईटी का एक्सपोर्ट करा है। चीन हमारा बिल्कुल दोस्त है, बड़ा पुराना साथी है। हमें उनको एक चीज बतानी चाहिए कि मेरे प्यारे दोस्त चीन, हम ये वजन अकेले नहीं उठा सकते। ये सी पैक जो है इसमें आपका इंटरेस्ट भी है, सिर्फ हमारा नहीं है। और इंडिया को कहा जा रहा है कि इस वक्त डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो टॉप 3rd कंट्री है जो कि यूनिकॉर्न को कंपनीज को होस्ट कर रहा है। इट इज नरेंद्र दामोदर दास मोदी हु कैन डू इट। वही कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों। अब देखिए, अब कमर चीमा जैसे लोग या फिर कहे कि कई सारे पाकिस्तानी लोग हैं जो इंडिया की तारीफ करते रहते हैं या फिर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते रहते हैं, लेकिन सच बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ही सबसे ज़्यादा उनको जलाते हैं। देखिए, ऐसा नहीं कह रहा कि 2014 से पहले यूनिकॉर्न्स नहीं थे, लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने स्टार्टअप को बहुत ही एक अलग पुश दिया, अलग अनाउंसमेंट की, कई सारी चीज़ों यहाँ पर अनाउंसमेंट की गई और उसके बाद जो यूनिकॉर्न्स की अब लिस्ट आई है, मतलब अब तो उससे भी ज़्यादा बढ़ गए होंगे। लेकिन यहाँ पर कमर चीमा जिस बात की डिस्कशन कर रहे हैं वो ये कह रहा है कि इंडिया के अंदर 100 यूनिकॉर्न्स हो चुके हैं। देखिए, हम सबको पता है कि इंडिया जो है वो फिलहाल यूनिकॉर्न के मामले में तीसरे नंबर पर है, शायद अमेरिका और चाइना को छोड़कर, और ये भी हो सकता है कि कभी भी दूसरे या फिर दूसरे नंबर पर आ सकता है। तो यही सारी चीज़ें जो है वो कमर चीमा जैसे लोगों को यहाँ पर जलाती है और यही चीज़ हमें देखकर अच्छा लगता है कि देखिए उसको, मतलब कमर चीमा को ये सारी चीज़ें बोलनी पड़ रही है, भले ही उसको पसंद हो या फिर ना हो। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। अदर हैंड अगर आप इंडिया को देखें तो इंडिया का जो इकोसिस्टम है वो किस तरह का है कि वहां पे 100th जो है वो यूनिकॉर्न जो है वो आया है। अब ये चीज देखें, यहाँ पे इस चीज को समझना है कि ये प्रॉपर एक इकोसिस्टम होता है, जिसे आप कहते हैं ना कि इंडिया जो है दैट इज नोन एज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग व्हिच हैज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोसिस्टम फॉर द स्टार्टअप। सो 100th यूनिकॉर्न जो है वो आया है और उसके ऊपर ये बात हो रही है कि भाई किस तरह इंडिया इस तरह, और नॉर्मली एक यूनिकॉर्न जो होता है वो दैट इज $1 बिलियन की ऑलमोस्ट एक इन्वेस्टमेंट होती है। अब आप ये इमेजिन कर लें कि इस यूनिकॉर्न को कहा जाता है कि एक यूनिकॉर्न होता है, एक स्टार्टअप होता है। अब देखें कि अगर ये 100th यूनिकॉर्न है, यानी कि 100th $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, और अमूमन ये $1 बिलियन की होती है, लेकिन इससे ज्यादा की भी ये समझी जा सकती है। अब अगर आप इमेजिन कर लें कि ये $1 बिलियन के एक जो है वो इन्वेस्टमेंट सौवीं इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, तो बाकी इससे छोटी भी तो इन्वेस्टमेंट्स होंगी। और इंडिया को कहा जा रहा है कि इस वक्त डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो टॉप 3rd कंट्री है जो कि यूनिकॉर्न को कंपनीज को होस्ट कर रहा है, खास करके 2021 में। तो आप इमेजिन करें कि जिसमें तकरीबन जो है वो 33 इंडियन स्टार्टअप्स भी हैं अदर देन जो बाहर से आ रहे हैं। सो यूएसए में तकरीबन 254 यूनिकॉर्न्स जो हैं वो आए हैं। तो अब इमेजिन कर लें कि इंडिया जो है वो अगर 100 ले रहा है, जो है वो चाइनीज है 74 ले रहे हैं, अमेरिकन 254 ले रहे हैं, तो कितने बड़े पैमाने पे जो है वो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। और पाकिस्तान में आप देखें कि सी पैक जैसे जो मंसूबे थे उसमें सारी वो हमने उसके ऊपर वो तबाही कर दी है, क्योंकि उसके बावजूद कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट कर रहे थे लेकिन हम उनको विन ओवर नहीं कर सके, इकोसिस्टम नहीं है। आपको तो मैं ये समझती हूँ इमरान खान को एक आने का, एक टके का तोहफा उसमें से नहीं लेना चाहिए था, बल्कि वो देते और आगे बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह। ठीक है, आप पीएम मोदी को आप जो मर्जी कहें, जालिम कहें, व्हाटएवर, कश्मीर का इशू लेकर उनको जो मर्जी कहते रहें, उनकी ये वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो रही है और इसने ये साबित किया है कि वो कितना ईमानदार वजीर आजम है
उसके बारे में ये है कि उसके जितने ख़ानदान के लोग हैं पूरे मुल्क में वो सब एक इंतहाई लोअर मिडिल क्लास मीडियोकर लाइफ गुजारते हैं। उनके पास ना अपनी गाड़ियां हैं ना कुछ और है। उसने कभी आज तक किसी को एक पैसा नहीं दिया। ये सवाल उठ रहा है और सब इसको देख के कह रहे हैं कि खान साहब ये देखिए, वरना कोई तोहफे लेना कोई बड़ी बात नहीं, खान साहब ले लेते इमरान खान। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना कि सर हिंदुस्तान में कहावत है कि ना डायन भी 3 घर छोड़ के हमला करती है। जो बच्चों को खाती है ना डायन, तो डायन भी जो होती है, चुड़ैल भी होती है ना, वो 3 घर छोड़ के करती है, हर घर पे हमला नहीं करती। इन्होंने वो डायन वाला कैरेक्टर भी नहीं दिखाया कि जो 3 घर छोड़ती है। इन्होंने मदीना को नहीं छोड़ा सर। ये मक्का में होते, मक्का में करते सर। ये मक्का के अंदर करते ये, क्योंकि इनको अपनी सियासत, द लस्ट फॉर पावर, एक भूख, एक सोच कि किसी भी सूरत, और उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, कह रहे हैं बार बार होगा ये। शेख रशीद का बयान है कि बार बार होगा ये होगा। सो देयर इज नॉट एन आउंस ऑफ रिग्रेट कि यार चलो ठीक है, हम जो भी सियासत कर रहे हैं जरूर। अगर चोर के नारे लगाने हैं, पाकिस्तान का आईन आपको इजाजत देता है पॉइंट ऑफ व्यू अपना रखने का, वो हम करेंगे। लेकिन जैसा मैंने बोला ना सर, चुड़ैल और डायन भी 3 घर छोड़ के हमला करती है। इन्होंने एक भी घर नहीं छोड़ा सर। जहां पे जो मिले, रेस्टोरेंट में मिले उसकी बेइज्जती करो, अपनी वाइफ अपने बच्चों के साथ कोई जा रहा है वहां पे इसको पकड़ लो। इन्होंने सियासत को घसीट के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको गटर में ले आई है। अब जो पाकिस्तान में हो रहा है सर, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है ताहिर साहब। अब दूसरी पार्टी ने भी शुरू कर दिया है सर, और रिएक्शन होगा। और ऐसी बात नहीं है, राणा सनाउल्लाह इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट मैंने 30 साल पंजाब में सियासत करी और जो हमारे वर्कर्स हैं, हमारे कारकुन हैं, मैंने उनको रोक के रखा हुआ है। ये जो पूरा गेम है सर, मुझे ऐसा लगता है कि फ्रॉम मोदी जी एंगल, ठीक है, लोग चाइना को वार्न कर चुके हैं कि यू आर सपोर्टिंग रशिया, डोंट सपोर्ट रशिया, ठीक है, आपको पता ही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पूरा का पूरा सर ये मैन्युफैक्चरिंग का मामला है चाइना के अंदर, पूरा का पूरा जो मैन्युफैक्चरिंग का मामला है चाइना के अंदर, एक जो पूरी सप्लाई चेन है जिसकी वजह से चाइना की इकोनॉमी चलती है, मुझे लगता है मोदी जी कहीं ना कहीं उसको टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि इमीडिएटली उसके बाद 10 अरब यूरोस की अनाउंसमेंट चांसलर शोल्स ने कर दी, उसी में कर दी ना, उसी मीटिंग में कर दी। उसके बाद ब्रेकिंग न्यूज हम लोगों ने भी कवर करी थी और रिपब्लिक में भी आई थी कि इतना ये हो गया, ये सब तो इमीडिएटली हो गया था। सो इसका मतलब है कि ये जितनी भी गाड़ियां हैं जो चाइना में बनती है वो इंडिया में भी बनती हैं सर। मर्सिडीज का इंडिया में प्लांट है, ऑडी का इंडिया में प्लांट है, बीएमडब्ल्यू का इंडिया में प्लांट है, लेकिन और भी जो इनके हैवी मशीनरी है जर्मनी की, जो इस वक्त चाइना में बनती है, कहीं ना कहीं सर ये इंडिया शिफ्टिंग की बात है। ये मामला सप्लाई चेन का है, ये मेरा विश्वास है। सबसे बड़ी स्टोरी है सर सप्लाई चेन की। आई थिंक दिस विजिट वाज स्पेसिफिकली टू मूव मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम चाइना टू इंडिया। ये कर देंगे इफ एनी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कैन डू इट, पास्ट एंड फ्यूचर, इट इज नरेंद्र दामोदर दास मोदी हु कैन डू इट। लास्ट ईयर जब तालिबान ने कामयाब हुए अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तान में एक परसेप्शन थी कि वेस्ट के बॉर्डर से हमें पीस मिलेगा, सुकून मिलेगा, मगर हालात कोई वहां से स्टेबल नहीं हुए। इसकी क्या वजह है?